शांति। अमृत वेला क्या है, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर का तीसरा भाग है। निंद्रा त्याग करने का यही श्रेष्ठ समय है। ब्रह्म का मतलब होता है परम तत्व या परम धाम, और मुहूर्त का मतलब होता है अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को ही अमृत वेला भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला का विशेष महत्व है। अमृत वेला दो शब्दों से मिलकर बना है, अमृत और वेला। अमृत शब्द का मतलब वह रस है जो स्थायी अमृता दे, और वेला शब्द का मतलब है समय। अमृत वेला अर्थात ऐसा समय जो जीव को चिरस्थायी अमृता देता है। जिस प्रकार अमृत का घूंट भी पी लेने से जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, वह अमर हो जाता है, आंतरिक रूप से आनंद को पाता है। ठीक उसी प्रकार इस समय में कुछ देर भी किया गया योग अभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वाले को होती है। अमृत वेला यानी वो वेला जब स्वयं भगवान अपने बच्चों को अमृत पिलाने आते हैं, और उस अमृत को जो नहीं पी पाता यानी अमृत वेला से हटा दे तो क्या होगा? हटा दे तो कौन सी वेला रह जाएगी? मृत वेला। तो जो सोए हुए लोग रहते हैं उनके लिए मृत वेला, और जो आप और हम में से जो राजयोगी जागे रहते हैं उन सब के लिए यह है अमृत वेला। अमृत वेला कितने बजे से शुरू होता है? तो अमृत वेला 2 बजे से शुरू होता है। जो बच्चे 2 बजे उठ पाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे 2 बजे नहीं उठ पाते हैं वो बच्चे 3 बजे तक उठे, और 3 बजे उठने के बाद कितने बजे से कितने बजे तक योग चलेगा? तो 4 बजे से 4:45 तक। किसी भी राजयोगी का पहला नियम होना चाहिए कि सवेरे का अमृत वेला कभी भी मिस ना हो। परमात्मा शिव की याद के लिए अमृत वेले का समय सर्वश्रेष्ठ समय है। अमृत वेले की महिमा अपरंपार है। ये वो वक्त है जब प्रकृति पूरी तरह शांत और पावन होती है। उस समय ये संसार भी ऐसा लगता है मानो वतन बना हुआ हो, हमारा अपना वतन, आत्माओं का वतन। अमृत वेले में परमात्मा शिव बाबा अपने सभी बच्चों से मिलन मनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। परमात्मा शिव बाबा उस समय अपने वरदानों की झोली खोल कर रखते हैं। जिस आत्मा की जितनी क्षमता होती है वो उतने वरदान जमा कर सकते हैं। सामूहिक ध्यानाभ्यास के दौरान अमृत वेले में सभी को पूरी तरह से चैतन्य होकर बैठना होता है। अमृत वेले के ध्यानाभ्यास के समय नींद एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी रहती है। शिव बाबा जानी जाननहार होने के कारण इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि बाबा ने साफ साफ कहा है कि ध्यानाभ्यास के समय तुम्हारी आंखें खुली रहनी चाहिए। बंद आंखों में तो नींद समाई रहती है। अब कुछ बंद आंखों से ध्यानाभ्यास करने वाले तर्क करेंगे कि नहीं, हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं और नींद का प्रभाव नहीं रहता है। ध्यानाभ्यास करने वाले सभी साधकों से अनुरोध है कि वे पूरी ताकत से आंखें खुली रखने का अभ्यास बना लें, तभी उनका समय भी सफल होगा और अमृत वेले के समय ध्यान से सारी प्राप्ति भी हो सकेगी। ओम शांति।